डंकी लगाकर आना यानी मौत को 10 इंच की दूरी से देखना है। जहन्नम की मानिंद रेगिस्तान से गुजरना, समंदर की खौफनाक लहरें, खाली अंधेरी रात में एक बूंद पानी के लिए तरस जाना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सैम कम बैक विद न्यू अनदर व्लॉग। प्यारे व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे डंकी लगाने के बारे में, यानी ईरान से इराक डंकी लगाकर कैसे आते हैं। आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा जो मुझ पर बीती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। सो आज की वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट की लेट्स स्टार्ट। तो डंकी की शुरुआत होती है कुम शहर से। कुम शहर में हमने एजेंट के साथ बात की थी। उसने हमें कॉल किया। शाम के वक्त अजान का टाइम हो रहा था। टैक्सी बाहर पर रोड पर खड़ी थी। मैं जब वहाँ पर गया तो उसमें 7 बंदे ऑलरेडी सवार थे। मैं 8वां बंदा था। 8 बंदों को लेकर टैक्सी रवाना हुई। कुम से शुरू होकर हमारा सफ़र अरक तक, अरक एक मकाम है, अरक तक हमारे पास नेट मौजूद था। उसके बाद हमारे पास नेट की सहूलियत मौजूद नहीं थी, नेट काम नहीं कर रहा था। उसके बाद हमारा सफ़र कुछ ऐसे टनल से होता हुआ, ऐसा रोड था जहाँ पर बहुत ज़्यादा टनल्स थे। रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा टनल्स देखने को मिले। 14 घंटों तक मुसलसल टैक्सी ड्राइव करती रही। उसके बाद जो है ना, दूसरी टैक्सी हमारे इंतज़ार में खड़ी थी। वहाँ पर हम दूसरी टैक्सी में सवार हुए। 1 घंटा सफ़र किया हमने दूसरी टैक्सी में। बिलाखिर हम ऐसी जगह पर पहुँच गए जो आप इस फुटेजेस में देख रहे हैं। इस तरह के इलाके में हम पहुँच गए वहाँ पर। और टैक्सी से जब हम उतरे तो एक छोटा सा मकान था। उसके अंदर 2 कमरे थे। एक कमरे में हमारे लिए 10 आदमी, 10 से 12 आदमी ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे थे, हमारे लिए मुंतज़िर थे। हम जब आए तकरीबन 18 से 20 बंदे हो गए उस कमरे में। वहाँ पर जो एजेंट था, हमारी चेकिंग करने के बाद हमसे मोबाइल लिया, उन्होंने पासपोर्ट लिया, सब कुछ हमसे ले लिया और बैग भी हमारे जो है ना, जो सामान था वो ले लिया। उसके बाद जब शाम हुई, शाम के वक़्त ये वाली गाड़ी आ गई जो ईरान में ज़्यादा स्मगलिंग के लिए यूज़ होती है। ये वाली पिकअप आ गई। तो एजेंट ने हमें एक प्लास्टिक दिया और मोबाइल और पासपोर्ट वगैरह मुझे दे दिया, बल्कि सारों को दे दिया, पासपोर्ट, मोबाइल और एक प्लास्टिक दे दिया कि समंदर में ये आपके काम आएगा। हमने थोड़ा बहुत सामान वहाँ पर छोड़ दिया और थोड़ा बहुत हमने प्लास्टिक में जितना आ सकता था हमने डाल दिया। फिर इसी पिकअप में हम सवार हुए। बहुत ही हाई स्पीड में ये पिकअप रवाना हो गई। रेगिस्तान में चलती रही। 1 घंटे तक तकरीबन हम सफ़र करते रहे। उसके बाद फिर इस पिकअप ने हमें ऐसी जगह पर रोक दिया, ऐसी जगह पर हमें उतार दिया जो ईरान और इराक के दरमियान 0 पॉइंट था। मतलब वो जगह ईरान में भी आता था और इराक में भी 0 पॉइंट, यानी बॉर्डर पर हमें छोड़ दिया। हम 18 से 20 बंदे और एक हमारा एजेंट, वो हमारे आगे था, हम उसके पीछे जा रहे थे। रेगिस्तान में तड़पती गर्मी में, रात की अंधेरी रात थी वो, ना ही खाना ना ही पानी। हम 6 घंटों तक मुसलसल सफ़र करते रहे उस तड़पती गर्मी में। उसके बाद हम समंदर के किनारे पहुँचे। समंदर के किनारे पहुँचते ही कश्ती हमारा इंतज़ार कर रही थी। तो कश्ती में हम सवार होने वाले थे। उस टाइम पर जो है ना, पुलिस की गश्त चल रही थी। मतलब समंदर में 10 मिनट का टाइम होता है। पुलिस की जो बोट होती है वो राउंड करती है, सारी रात राउंड करती है, दिन को भी राउंड करती है। दिन को तो मुमकिन ही नहीं कि आप इस रास्ते से आए। ऐसी गर्मी है जो आपको 100% मैं श्योर कहता हूँ कि आप दिन के वक्त मर जाएंगे। जिंदा आप समंदर तक पहुँच ही नहीं सकते, इतनी गर्मी थी वहाँ पर। तो उसके बाद जो है ना, हम चढ़ने वाले थे तो पुलिस की गश्त चल रही थी। तकरीबन 10 मिनट का टाइम था हमारे पास। एजेंट कह रहा था कि 10 मिनट ने आप सब ने चढ़ना है, कश्ती में चढ़ना है। तो 10 मिनट के टाइम में हम चढ़ गए। जो है ना, बहुत ही तकलीफ़ की वजह से इतना जो है ना, मैं कीचड़ में फंसा हुआ था। मैं बल्कि पूरी जो जिसकी हाइट थोड़ी बड़ी थी वो तकरीबन अच्छे खासे थे, बाकी जिसकी हाइट थोड़ी कम थी मैं तकरीबन इस तरह कीचड़ में फंसा हुआ था।
इस तरह से मैं गया, कश्ती में सवार हुआ बहुत ही मुश्किलों के बाद। फिर हमारा समंदर का सफ़र स्टार्ट हुआ। 2 घंटों तक मुसलसल इसी कश्ती में सफ़र करते रहे। समंदर में काफ़ी खौफनाक लहरें थी, उसमें जो है ना 2 घंटे तक हम सफ़र करते रहे। उसके बाद एक और कश्ती में हमें दोबारा से चेंज किया गया। 30 से 40 मिनट हमने सफ़र किया। उसके बाद तीसरी कश्ती में हम सवार हुए, तकरीबन उसमें भी आधा घंटा और 40 मिनट तक हमने सफ़र किया और उसके बाद किनारे तक पहुंच गए। वहाँ पर एक आदमी यानी एजेंट, इराक का एजेंट हमारा मुंतज़िर था। हम सब उतर गए। पहले तो उन्होंने हमारी तलाशी ले ली कि आपके पास चर्स, नौसवार यानी सिगरेट वगैरह जो भी मंशियात है, वो हमारी चेकिंग की, अच्छी खासी चेकिंग की, हर जगह पर हाथ लगा रहा था। चेकिंग करने के बाद वो हमारे आगे था और हम उसके पीछे एक ही लाइन में चल रहे थे। वो कह रहा था कि खतरा है, एक ही लाइन में जाएंगे, हम दिखाई ना दे पुलिस को, अगर पुलिस हमें देख लेगी तो डायरेक्ट शूट करेगी। वो 0 पॉइंट था, उस पर डायरेक्ट शूट करेगी। तो इसी तरह हम 2 से 3 घंटे फिर इसी तड़पती धूप में, हम रेगिस्तान में, ना ही पानी ना ही जो है ना खाना, एक बूंद पानी के लिए भी हम तरस रहे थे, एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा था। फाइनली हम जो है ना बसरा की हुदूद में एंटर हो गए। बसरा की हुदूद में जब हम एंटर हो गए तो धीमी धीमी रोशनी आना शुरू हो गई। उसके बाद एजेंट के हवाले किया हमने, जो पैसों की बात की थी हमने उसे पैसे दिए और हमें बसरा में छोड़ दिया। उसके बाद मैं आपके सामने हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ। अगर इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट भी वीडियो आपके लिए बनाऊँ जो भी आपको चाहिए, और कमेंट सेक्शन में भी आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो होप करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलता है किसी अच्छी और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। खुदा